आज की चर्चा एक सीधे सवाल के साथ शुरू करता हूं। क्या बंगाल में जिसके माथे पर तिलक लगा होगा, गले में तुलसी की माला होगी, वो बंगाल में नहीं रह पाएगा? उसका बंगाल में रहना दुभर होगा, या बंगाल में सिर्फ वही रह पाएगा जिसने ऊंचा पैजामा टोपी पहनी होगी या फिर हिजाब पहना हुआ होगा? क्योंकि खबरें ऐसी लगातार आ रही हैं। एक हुबली कर्नाटक देखा होगा आपने, जहां हिजाब को लेकर इतना विवाद पनपा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया कि हिजाब पहनकर आखिर स्कूल में क्यों नहीं बच्चियों को जाने दिया जा रहा है। वहीं बंगाल में जब एक बच्ची, छोटी बच्ची, तिलक लगाकर और गले में माला पहनकर स्कूल में पहुंची तो प्रिंसिपल साहब ने उस बच्ची को बाहर निकाल दिया गया। पहले एक बात सुनवाता हूं उस बच्ची ने क्या कुछ कहा, उसके बाद क्या हुआ बंगाल में उस पर चर्चा करेंगे। তো ভার্সতি নামে এক ম্যাম আমাকে বলেছিল গরমের ছুটির পরে স্কুল খুলেছে, আমি স্কুলে এসেছি। তো ভার্সতি নামে এক ম্যাম আমাকে বলেছিল কেন তিলক করে স্কুলে এসেছিস, তোকে বারণ করেছি তাও কেন এসেছিস। ম্যামকে বললাম যে কোন কারণে তিলক করে স্কুলে আসবো না, তিলক করে স্কুলে আসা যাবে না। ম্যামকে বলেছি এটা লিখিত করে সিগনেচার করো, গরমের ছুটির পরে স্কুল খুলেছে, আমি স্কুলে এসেছি। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक पुंडी और इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं नाजिया इलाही खान। अक्सर इन्हें आप देखते ही होंगे। नाजिया जी, दर्शकों को शायद ये बंगाली भाषा समझ नहीं आई होगी, पहले एक बार ये समझा दीजिए ये बच्ची कह क्या रही है। ये बच्ची कह रही है कि गर्मी की छुट्टी के बाद जब मैं स्कूल आई और गर्मी की छुट्टी से पहले भी जब मैं तिलक लगा करके और ये तुलसी की माला पहन करके जाती थी, तब भी मेरी टीचर मुझे बोलती थी कि ये स्कूल में अलाउ नहीं है। और जब मैं छुट्टी के बाद आई हूँ तो भी उन्होंने कहा है कि इसको मैं अलाउ नहीं करूंगा और करूंगी। इस स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म के अलावा किसी भी धार्मिक चीजों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये इस बच्ची ने कहा है। साथ ही साथ इस बच्ची ने कहा है कि इसने टीचर को कहा है कि आप जो कह रही हैं उसको लिखित रूप में आपको देना पड़ेगा। तो बच्ची ने काफी साहस दिखाया है। तो हिजाब पर इतना तांडव क्यों होता है फिर? अब मैं बताना चाहूंगी कि हमारा सौभाग्य है कि पश्चिम बंगाल में इस दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, और जो तिलक ये बच्ची लगाई हुई है ये मैंने भी लगवाया था जब मैं इस दुनिया के सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल, जहां पर डिवोटी राधा और कृष्ण के रहते हैं और उसी में मगन रहते हैं, उसी की माया में बिल्कुल मय हो जाते हैं। इतने ज्यादा वो लोग राधे कृष्ण की जोड़ी को मानते हैं। और जब उस इस्कॉन टेम्पल मायापुर में मैं गई थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पर रह जाऊं और यहीं बस जाऊं, वापस आने की जरूरत नहीं है। और सौभाग्य ये है, दुर्भाग्य ये है कि इस पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री है वो साफ लफ्जों में कहती है कि राम का नाम लोगे तो जेल भेज दिया जाएगा। इस पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री है वो शिव पूजा करती है फूल फेंक फेंक करके। अभी हालिया में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो शाइनी घोष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से शिव भगवान के ऊपर कॉन्डम पहनाया था। यही तृणमूल कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री की बहुत नजदीकी महिला नेत्री है महुआ मोइत्रो, जिनको हालिया में पार्लियामेंट से उनको सस्पेंड किया गया था, जिन्होंने पार्लियामेंट को सट्टा का बाजार बनाया था। इन्होंने एक बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर महुआ मोइत्रो ने कहा था गॉडेस काली के मुंह में सिगरेट, हाथ में शराब और मीट दे दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म, पश्चिम बंगाल में विधि विधान, पश्चिम बंगाल में श्रीमद् भगवत गीता, पश्चिम बंगाल में भगवान राम, पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म की आस्था, इसको रोज कुचला जाता है। ये बहुत बाद में आपके पास शायद, मुझे लगता है कि ये आप एक दो ऐसे मुद्दे होते होंगे जो आप लोग दिखा देते होंगे, लेकिन हर रोज हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है पश्चिम बंगाल में। हर रोज सनातन धर्म के विधि विधान और सभ्यता और संस्कार को कुचला जाता है एड़ियों से, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग कुचलते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि 2018 में दुर्गा पूजा के समय में दुर्गा माँ के तरफ चप्पल कर करके ममता बनर्जी के सबसे लाडले मंत्री और कलकत्ता के मेयर फरहाद हकीम खड़े हुए थे। उस फोटो को मैंने ट्वीट भी किया था कि वो चप्पल पहन करके लात दिखाते हुए दुर्गा माँ के चेहरे पर वो खड़े हुए थे। तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी और हमारी मुख्यमंत्री के छत्र छाया में जितने भी लोग हैं वो धड़ल्ले से सनातन धर्म को अपनी एड़ियों से कुचलते हैं और आघात पहुंचाते हैं, डिफेम करते हैं, मलाइन करते हैं। अब ऑन द अदर हैंड आ जाइए,
कोलकाता में सीएमओ गर्ल्स हाई स्कूल है जहाँ पर हिजाब में लड़कियां आती हैं, टीचर्स भी आती हैं। कलकत्ता में रफी अहमद कदवाई रोड में मौलाना आजाद कॉलेज है जहाँ पर मैं भी 3 महीना पढ़ी थी, लेकिन विरोध करने की वजह से मुझे टीसी दे दिया गया था क्योंकि बहुत सारी चीजों पे मैंने विरोध स्टार्ट कर दिया था और 3 महीने में ही मुझे टीसी मिला था क्योंकि मौलाना आजाद कॉलेज के अंदर मस्जिद बनाई गई है और वहां पर नमाज होता है और उस मस्जिद के अंदर नकाब के अंदर बहुत सारे अश्लीलता का नंगा नाच होता है जो लिखित रूप में मेरे पेरेंट्स ने भी सिग्नेचर करके मौलाना आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल को दिया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है, बिल्कुल सच बोल रही है, आप रेस्टिकेट करना चाहते हैं करिए। तो यहाँ पर एक दोहरा शक्ल चल रहा है। यहाँ पर हिंदुओं को हमेशा डिफेम किया गया है, उनके विधि विधान को हमेशा मलाइन किया गया है, उनकी सभ्यता को न मानने की कसम कम्युनिस्ट पार्टी ने भी खाई थी और ममता बनर्जी ने भी खाया है। कांग्रेस तो हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है और जिस तरह से हिंदुओं को मुसलमान और इस्लाम के चाल चलन में ढालने की पिछले कई सालों से कोशिश हो रही है वो मैं आपको 10 मिनट या 15 मिनट में नहीं समझा सकती हूँ। आप यहाँ पर कलकत्ता का सिवलिंग कॉलेज देखिए जो जान बाजार में है, वहां पर लड़कियां आराम से हिजाब में आती हैं, बहुत आराम से आती हैं। तो ये बच्ची तिलक लगाकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती नाजिया जी? क्या ममता दीदी भूल गई हैं कि वो हिंदुस्तान में है, बंगाल पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ शरिया नहीं चलता है? नहीं, बंगाल में शरिया ही चलता है, बंगाल में शरिया ही कानून चलता है। बंगाल में उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से इस्लामिक कानून में नहीं चलता है क्योंकि अल कुरान के हिसाब से कोई काफिर कोई हिंदू ईद की नमाज में नहीं जा सकता है। पर ममता बनर्जी साहिबा जाती हैं सर पे दुपट्टा रख करके ईद की नमाज में पॉलिटिकल हेट्रेड भाषण देने के लिए। तो हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को जो पैसा देगा वो उस हिसाब से काम करेंगे और सनातन धर्म को जितना ज्यादा मलाइन करते हैं, जितना ज्यादा डिफेम किया जाता है, जितना ज्यादा उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके धर्म के साथ बदसलूकी की जाती है, वो व्यक्ति उतना ज्यादा ममता बनर्जी के क्लोज रहता है। यहाँ पश्चिम बंगाल में मुगलिस्तान के हिसाब से आप अबाया पहनिए, हिजाब पहनिए, रोड पर मुहर्रम का तमाशा कीजिए, रोड घेर करके आप नमाज पढ़िए, सब चीजें जायज है। अच्छा, आपने मुगलिस्तान का जिक्र किया, कितनी तैयारी ममता दीदी की मुगलिस्तान बनाने की? आई थिंक 70% तो तैयारी हो चुकी है पूरी, 70% ऑल डन है, ऑल डन है 70%। लेकिन 30% जो है, जो कट्टर हिंदू हैं, जो अपनी सभ्यता से बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसी छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं जो आज भी अपने तिलक से एक इमोशनल और भावुक तरीके से जुड़ी हुई हैं, ऐसे लोगों को इस तरीके से मलाइन किया जाता है। ऐसे लोगों दूसरा कश्मीर तो नहीं बन जाएगा बंगाल? 70% तो तैयारी हो चुकी है, 70% बिल्कुल सारे तैयारी जो आधा तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दिया था लेफ्ट फ्रंट ने और आधा ममता बनर्जी साहिबा ने कर दिया है। आप देखिए ममता बनर्जी खुलेआम कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिहाद होगा, वो साफ कहती हैं मुसलमानों को ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग उन्होंने कहा है कि अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। वो तो साफ कहती हैं, वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह साफ पढ़ती हैं, वो तो साफ कहती हैं कि फिरहाद हकीम ला करके मेरे को खजूर खिला देता है, मैं रोजा रखती हूँ। लेकिन वो कभी नहीं कही है कि उन्होंने नवरात्रि का व्रत रखा है, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि उन्होंने चारधाम यात्रा किया है, उन्होंने कभी नहीं कहा है कि वो तिलक लगाएंगी। देखिए आपको महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, वो तिलक लगाने से अपना माथा पीछे कर ली थी ममता बनर्जी साहिबा, आप देख लीजिए उठा करके वो वीडियो। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग में सबने तिलक नहीं लगाया, ममता बनर्जी तो साफ कही कि नहीं ये सब हम नहीं लगाते हैं। तो बंगाल हिंदू विरोधी है, पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी है, हिंदुओं को खोटी नजर देखना पसंद नहीं करती है पश्चिम बंगाल की सरकार। पश्चिम बंगाल में अगर मुसलमान नाजिया इलाही खान भी तिलक लगाती है, आइस्कॉन टेम्पल जाती है, तो नाजिया के ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की जाती है, नाजिया को गालियां परोसी जाती है, नाजिया को अपने बेटे के साथ गंदे शब्द से इस्तेमाल किया जाता है, नाजिया की माँ को गंदी गालियां दी जाती है, क्योंकि नाजिया क्यों हिंदू धर्म की तारीफ करती है इसके लिए। ठीक है, बंगाल जो है ममता दीदी के हाथ में है पिछले 13 साल से। फिलहाल जब बंगाल ममता दीदी के हाथ में तो हिंदू कितना सुरक्षित है? हिंदू यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको मैं बताती चलूं कि यहाँ पर दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता है मुहर्रम के अखाड़े के लिए, दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता है। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल देवियों की पूजा करता है सबसे ज्यादा, और यहाँ पर ये छोटी बच्ची जो देवी का रूप है
उसको स्कूल में जिस हिसाब से मलाइन किया गया है, क्या आपने एक भी न्यूज देखा है कि किसी हिजाब वाली को इस तरीके से स्कूल से बाहर निकाला गया है कि स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ तुम आओ, तुमने हिजाब पहन करके स्कूल के अंदर कदम कैसे रखा? कभी नहीं किया गया है, कभी नहीं किया जा सकता है। आज शोभा यात्रा में सबसे ज्यादा रामनवमी पर दंगा कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा लुंगी के अंदर से लुंगी डांस और पत्थरबाजी कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। या कभी भी कोई भी एक रामनवमी ऐसा आया है जिसमें ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि दंगाबाज दंगा करेगा? राम भक्तों को दंगाबाज कहा जाता है। यहाँ पर कल हुई नमाज, पूरे गली कूचे चौराहे सब जगह हुई। किस सनातनी ने एक भी पत्थर मारा? आज पूरे भारत से मेरा सवाल है, पूरे भारत के कोने कोने में कल ईद उल अजहा की नमाज हुई है, एक पत्थर कहीं पर गिरा? भाई कुछ ऐसे गुड लक वाले खसाई हैं जिन्होंने भगवान राम का नाम बकरे पर लिख डाला। कानूनी कार्रवाई किया सनातनियों ने, पत्थर तो नहीं उठाया, पत्थर तो नहीं उठाया। बकरा तो प्रभु राम की खैर मना रहा होगा, बकरा बच गया, पुलिस ने छोड़ दिया उसको। बकरा बच गया। मैं तो पूछना चाहती थी और मैंने पूछा भी कि भैया तुम एक काम करते ना, तुमने भगवान राम का नाम लिखने के बजाय तुम अपने बच्चे का नाम लिख देते, वो ज्यादा बेटर होता। तब उसको बुरा लग गया कि बच्चे का नाम क्यों लिखेंगे, और पैनलिस्ट जो मुसलमान बैठे थे उनको भी बुरा लग गया कि बच्चे का नाम क्यों लिखेंगे। तो तुमको ये हिम्मत की अथॉरिटी की पोजीशन कहाँ से आई कि तुमने भगवान राम का, किसी की श्रद्धा, किसी के भगवान का नाम लिख दिया? ये हिम्मत कहाँ से आई? डिस्क्रिमिनेशन देखिए हमारे भारत में। सर्वोच्च न्यायपालिका से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आज प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अगर सही बात भी बताई जाए और कोई सनातनी बोलेगा तो सरतन से जुदा का नारा, और भगवान राम को इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा तो कोई ना कोई कुछ नहीं। इस खबर पर भी चर्चा करेंगे नाजिया जी ज्यादा और, लेकिन मेरा आखिरी सवाल फिर से वही दोहराता हूं, इलाज क्या है? इलाज यही है कि एक विधान और एक संविधान। अगर तिलक नहीं चलेगा तो हिजाब भी नहीं चलेगा, टोपी भी नहीं चलेगी, अगर स्कूल होगा तो मदरसा नहीं होगा, एक देश एक विधान एक संविधान, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होगा। तभी जो तुष्टीकरण की राजनीति है तभी खत्म की जा सकती है, जब एक देश में एक विधान हो और एक ही संविधान हो। और आप जो है सीधे शब्दों में अगर कहूं तो यूसीसी इस देश में जितना जल्द लागू हो जाए उतना इस देश के लिए बेहतर है, क्योंकि संविधान सभा कब थी? संविधान सभा 1948-49 में इस बात को कह चुकी थी कि जितना जल्दी हो सके इस देश में यूसीसी लागू किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं वो तस्वीरें और ज़्यादा भयानक होते हुए वक्त नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। और अगर ये देश एक और कश्मीर देखे, एक और 1990 का दौर देखे तो शायद हैरानी नहीं होगी। नाजिया जी, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दर्शक भी बताइएगा चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।